नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है और उससे ज्यादा फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी। आपको पता ही है कि रोज नया नया जो है वो जुगाड़ करना पड़ रहा है इंगेज करने के लिए। कैबिनेट की मीटिंग को ब्रेकिंग न्यूज चलाया गया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को पानी पीने की सलाह दी है कि पानी पीते रहो। कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि माँ बाप को फोन करते रहो। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं कि जनता किसको फोन करे, किसको घर बुलाए, किसको पानी पिलाए। ये गोरखपुर के एक सांसद है रवि किशन, उन्होंने होम फ्रॉम वर्क करने के लिए, जी हाँ, होम फ्रॉम वर्क, वर्क फ्रॉम होम नहीं, उन्होंने ये कहा कि होम फ्रॉम वर्क करो क्योंकि फ्रांस में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो फ्रांस में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां लॉकडाउन का क्या मतलब होता है? लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सरकार ने बहुत तरह की पाबंदी लगाई हुई है और बहुत सारी चीजें। तो क्या सचमुच में फ्रांस में लॉकडाउन लगा हुआ है, या रवि किशन ने बरगलाया है भारत के लोगों को? भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर से आते हैं। हुआ हुआ है। फ्रांस में तो लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, पता है? फ्रांस में लॉकडाउन है इस वक्त। इसको समझने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना फ्रांस में बात की जाए। तो चलिए चलते हैं फ्रांस और फ्रांस के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि असलियत क्या है। तो निहारिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फ्रांस के नॉन्सी शहर में रहती हैं और बहुत जागरूक हैं भारत की राजनीति को लेकर भी और फ्रांस की राजनीति को लेकर भी, दुनिया की राजनीति को लेकर भी। तो सबसे पहला सवाल तो निहारिका आपसे ये है कि आपने वो वीडियो देखा रवि किशन का, भारतीय जनता पार्टी के सांसद का, जिसमें वो कह रहे हैं कि फ्रांस में लॉकडाउन लगा हुआ है? हाँ, मैंने अभी परसों देखा। हम लोगों का एक ग्रुप है जो कोविड टाइम में बनाया गया था, इंडियन इन पेरिस। उसमें किसी ने शेयर किया वो वीडियो। तब मालूम हुआ, क्योंकि पिछले 7 दिन से लगातार इंडिया में मित्रों और परिजनों के फ़ोन आ रहे थे कि क्या फ्रांस में लॉकडाउन लगा हुआ है? क्या फ्रांस में लॉकडाउन हुआ है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्यों लोग पूछ रहे हैं। पर जब आपने भी पूछा तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन है कहीं कहीं पर। क्योंकि हम्म। हंटा वायरस को लेकर ये अफवाह हो सकती थी, लेकिन हम्म। उससे रिलेटेड नहीं महसूस हुई। जब मैंने लोगों से पूछा क्या हुआ, कहाँ देखा, क्या पढ़ा, बोले नहीं, यहाँ पर इस तरीके की रील्स आ रही हैं कि फ्रांस में हम्म। लॉकडाउन लगा लॉकडाउन हुआ। लगा हुआ है। हाँ, फिर वो रवि किशन वाला मैंने वीडियो देखा। वो हम लोगों के ग्रुप पे किसी ने शेयर किया, तो सारा माजरा समझ में आया। एक्चुअली हुआ यूं है नवीन कि यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस लंबे समय से चल रहा है, और उसको लेकर सरकार तरह तरह के उपक्रम कर रही है। जैसे प्रोफेशनल्स को कहा गया है कि लोड कम करें बिजली का। कोई भी चीज थोपी नहीं गई है, उसको लेकर यूरोपियन कुछ यूट्यूबर्स ने इसको इंग्लिश में एनर्जी लॉकडाउन कहा। यहाँ पर उसको फ्रेंच में कहा गया कन्फिनमा एनर्जेटिक, हम्म। जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है एनर्जी लॉकडाउन। तो शायद वहां से कुछ लोगों ने एनर्जी अच्छा, शब्द को। यूट्यूबरों ने कहा, ऐसा जी सरकार जी। ने नहीं कहा? नहीं 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 नहीं, सरकार क्राइसिस ऑफ एनर्जी करके यूज कर रही है, और बाद में हम्म। मीडिया ने इसको कन्फिन्मो एनर्जेटिक नाम दिया। कन्फिन्मो जो लॉकडाउन एनर्जेटिक, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। तो वहां से ये मतलब कंफ्यूजन शुरू हुआ है, और उसका रूप ये हुआ कि फ्रांस में लॉकडाउन लग गया। वो आधी अधूरी जानकारी और वो ले हम्म। उड़ने की जो परंपरा चल गई है। नहीं, ले ये उड़ने की तो परंपरा नहीं है, अपने लाभ में आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं। आईटी एग्जैक्टली सेल जिसके एग्जैक्टली। अब लिए वो माहिर देखिए, है। मीडिया संस्थान खत्म होने का जो इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। पहले एडिटर्स होते थे जो रीचेक करते थे चीजों को। अब कोई भी व्यक्ति जिसमें उसकी जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से ट्रांसलेशंस करता है, और उसको कोई हम्म। एडिट नहीं करता है। तो मतलब बल्क ऑफ रॉ मटेरियल है,
अब उस तो पर निहारिका, विश्वास करता रहे। अब ये बताइए कि ठीक है, एनर्जी को लेकर लोग एहतियात बरत रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में तो भयानक क्राइसिस है, भयानक मतलब लोग रात रात भर सड़कों पर हैं, पानी नहीं मिल रहा, मतलब हाई राइज सोसाइटीज में भी, नोएडा जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत विकसित नगर में भी घंटों घंटों 6-6 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। तो अब वहां चूंकि एनर्जी क्राइसिस है, मतलब सरकार के हिसाब से क्राइसिस भी नहीं कहना चाहिए, वो कह रही है कि एहतियाती तौर पर चलो। तो आप बताइए कि आप जिस शहर में हैं वहां आखिरी बार बिजली कब गई थी? मेरे ख्याल से कोई रोड कंस्ट्रक्शन था 3-4 साल पहले, तो उस वक्त 10 या 5 मिनट के लिए लाइट गई थी। अ, आमतौर पे यहाँ 4-5 साल हाँ, पहले लाइट नहीं जाती सड़क है। बन रही थी तो 10-5 मिनट के लिए बिजली गई थी। हाँ, 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 बस इतना ही। वो भी वो 1 महीने पहले से आपको नोटिस दे देते हैं, हर लेटर बॉक्स में लेटर्स आ जाते हैं, आपकी एंट्रेंस गेट पर एक पर्चा चिपका दिया जाता है कि 10 टू 15 मिनट कट होगा, तो यदि उन्होंने 15 मिनट कहा है, तो मान के चलिए उससे आधे समय में लाइट आ जाएगी। हम्म। ये रहता है। वैसे भी डीजल मतलब पेट्रोल मिल रहा है वहां, हाँ, हाँ, गैस आराम से मिल रहा सिलेंडर? है। प्राइस हाइक हुए हैं, काफ़ी हाइक हुए हम्म। हैं। लोग बहुत सारे जो सैलरी पर काम करते हैं, वो साइकिल्स उन्होंने अडॉप्ट की है, पूलिंग कार्स की शुरू हो गई है। ये सब चीज़ें चल रही हैं लगातार। 2026 हम्म। में यदि मैं गैस और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस करूँ तो लगभग अ, 8 से 9% इज़ाफ़ा हुआ है। जैसे हम लोगों के जो बिल आते थे, लेकिन इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट लगातार कर रही है। जैसे अ, अप्रैल में लो इनकम फैमिलीज को एनर्जी टैक्स इशू हुए लगभग 300 हम्म। यूरोस के। मतलब डिपेंड्स ऑन फैमिली साइज और जिसके घर में जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंगली। आप 8-9% की बात कर रही हैं, यहाँ तो कमर्शियल सिलेंडर दुगने से भी ज्यादा महंगा हो गया, 100% से भी ज्यादा। और यहाँ पर भी ब्लैक मार्केट कमर्शियल में तो हाइक बहुत 200%। ज्यादा है। मैं नॉन कमर्शियल की बात कर रही हूँ। हम्म। कमर्शियल हाइक यहाँ पर ज्यादा है, और कमर्शियल लोड शेडिंग भी ज्यादा है उनसे। अब मतलब काटा नहीं गया है बिजली को, लेकिन अपील की गई है कि जैसे दिन की जगह रात को मैन्युफैक्चरिंग करें। ऑफिसेज में मतलब कहा गया है, एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई कम से कम बिजली का प्रयोग हो सके, ऐसे काम करें। और अच्छा, तो जैसे वहां वहां भी मंत्री वगैरह वगैरह रील बना रहे हैं साइकिल से चलने का, ऑटो से चलने का, देखिए, ई रिक्शा से साइकिल चलने तो का। यहाँ का पुराना फैशन रहा है। आप सिर्फ ये एनर्जी की वजह से नहीं हुआ, ज्यादा नहीं से नहीं, मैं ज्यादा शहर। साइकिल चलाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइकिल चलाते हुए रील बनाने की बात कर रहा हूँ कि नहीं, तमाम नहीं, नेता ऐसा रील बनवा रहे हैं, जैसे मनोज तिवारी हाँ, ऑटो से मैंने चलते हैं और देखा पीछे इंडिया में पीछे बहुत सारे कैमरामैन वाला जज चल रहा वगैरह। होता है। और हाँ, हेमा मालिनी जी भी देवेंद्र ऑटो में फडणवीस की बीवी सफर कर साइकिल रही चला थी। रही है और 4 कैमरा पर्सन रील बना रहे हैं, उनके जी, लिए जी, जी, शूटिंग जी, कर जी, रहे हैं। जी, जी, जी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। हाँ, साइकिल का प्रमोशन पिछले 10-5 साल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिटी में बसेस और व्हीकल्स बंद कर दिए गए हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हम्म। यदि आपको सरकार का ये सजेशन रहता है कि आप साइकिल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो उसके लिए सुविधाएँ भी दी गई हैं, प्रयोग थोपा नहीं जाता है यहाँ पर। सुविधाएँ दी जाती हैं कि हर जगह आपको वो साइकिल स्टैंड्स मिल जाएँगे, वो साइकिल्स खड़ी हुई मिलेंगी, जिसका हम्म। आप बहुत कम मिनिमम पे करिए और एक स्टैंड से जाके दूसरे स्टैंड पर उसको डिपॉज़िट कर दीजिए। तो पहले सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। और जैसे बसेस, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो फ्री हैं शहर में। तो आप किसी भी बस में वो सफ़र कर सकते हैं। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, तब अच्छा, चीज़ें फ्री है, लागू मतलब हो। बस जी, राइड वहां जी, फ्री है? जी, जी। लोकल बसेस? हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बसेस जो सेंटर सिटी में हैं, वो फ्री हैं। और तो ज़्यादा से ये ज़्यादा सब बस प्रयो वगैरह जो फ्री है, इसके जी, लिए वहां थैंक यू मैक्रो या थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू, ये नहीं। सब नारा वारा लगाना पड़ता बल्कि है कि ऐसे ही हो जाता है? बल्कि हर हफ्ते आप कोई ना कोई
वो देख लेंगे, प्रदर्शन देख लेंगे जिसमें सरकारी नीतियों को जमकर क्रिटिसाइज किया जाता है, या यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है एक्चुअली कि अपनी उनको जेल मांगों में नहीं को डालते वहां? अंदर, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। और फ्रांस की यदि आप रचना सुन देखेंगे तो उसमें ये इनके मतलब ये मानते हैं कि प्रदर्शन इनके लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। तो इसको हम्म। उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है जितना कि संविधान को माना जाता है। तो ये मानते हम्म। हैं कि कोई भी चीज थाली में रखकर नहीं मिलती है, उसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए तो प्रदर्शन वहां करने पड़ते हैं। प्रदर्शन करने वालों को, आवाज उठाने वालों को, विरोध करने वालों को देखिए, जब कॉकरोच, जब पैरासाइट ये सब प्रदर्शन नहीं कहते हैं? वायलेंट होते हैं तो पुलिस बल का प्रयोग यहाँ पर भी होता है। तोड़ा-फोड़ी होती है तो यहाँ पर भी होता है, उसके लिए भी मतलब लोग नहीं, ऐसे सड़कों ही पर आते सड़क हैं। पर निकल जाने को, नहीं, नहीं, सोशल नहीं, मीडिया बिल्कुल पर भी पोस्ट नहीं। लिख देने आप पर, कोई वीडियो बना शांतिपूर्वक देने पर। प्रदर्शन किसी भी तरीके का आपका डेमोक्रेटिक राइट है, और उसका हनन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो बच्चे हम्म। बहुत बचपन से ये सीखते हैं कि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और इसका हमको उपयोग करना चाहिए। सबसे बड़ी बात उनको ये सिखाया जाता है कि ये यदि आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो इस अधिकार का प्रयोग करना होगा। मतलब तो बचपन से ही सरकार उनको जी हाँ, देशद्रोही बनना बच्चे सिखाती है। बच्चे कॉलेज क्रॉस करते ही अपने स्कूल्स के जो प्रदर्शन होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं, और उसमें अब उनका पॉलिटिकल माइंड सेटअप क्रिएट होता है जो कि बहुत इंडिपेंडेंट होता है। मैंने अपने बड़ा बेटा, मेरा 20 साल का है, उसको मैंने शेप होते हुए देखा। तो वो हर प्रदर्शन का हिस्सा बनता था अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग। तो उसको जो जो मे बी हमसे बिल्कुल उल्टी हो सकती हैं, तो बच्चों की अपनी ओपिनियन क्रिएट होती है, उसका वो मानते हैं कि ये डेमोक्रेटिक राइट है। तो अब एक एक और सवाल कि जब सरकार वहां ये सब प्रदर्शन वगैरह होता है, जैसे यहाँ भी बहुत तरह के प्रदर्शन होते हैं, तो यहाँ तो आप देखिए, आपको पता ही होगा, कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो कभी उसका इंस्टाग्राम बंद हो जा रहा है, कभी उसकी वेबसाइट बंद हो जा रही है, अभिजीत दीप्के बता रहे हैं, कभी कहते हैं कि ट्विटर बंद कर दे रहे हैं। और एक एक मामले में तो ये कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ऐसा किया गया है। तो वहां प्रदर्शन को, विरोध को, ये सब नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं बनाते? मेरे ख्याल में नहीं, उस हद तक नहीं है जैसा भारत में देखने को मिल रहा है कि ईडी भिजवा दिया, या यूट्यूब कंप्लीटली डिलीट कर दिया, या अकाउंट्स से डर गए। ऐसा नहीं है, जबकि ये बहुत छोटा देश है, और बहुत छोटी छोटी चीजों का बड़ा मैसिव अफेक्ट होता है। पर इस तरीके की घटनाएं नहीं दिखाई देती, आम जीवन में नहीं दिखाई देती। बड़े स्तर पर कुछ होता हो तो मैं गारंटेड वे में नहीं कह सकती, लेकिन बहुत कम है, यदि है तो बिल्कुल ना के बराबर। अभी हाल फिलहाल तो मेरी नज़र में कोई ऐसी घटना नहीं आई है कि जहां हम्म। सरकारी तो रिकमेंडेशन पर कोई अकाउंट डिलीट कर दिया हो या कुछ इस तरीके का हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। आपको पता ही होगा, अभी नोएडा में बहुत बड़ा मजदूरों का प्रोटेस्ट हुआ। हाँ, हाँ, उसमें ये एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है हिंदी के, सत्यम वर्मा, उनको हम्म। रासुका में बंद किया गया, उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। मतलब आतंकवाद की धाराएं लगाई गई हैं कि आपने कुछ लेख क्यों लिख दिए कि मजदूरों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो नहीं, यहाँ सत्यम की तो वर्मा अगर, कुछ मैगजीन्स हैं जो कि नोन है, एंटी एंटी गवर्नमेंट मीडिया, जो हम लोगों ने पहले भी काफी चर्चा में रही हैं वो विश्व स्तर पर। बहुत सारी हम्म। ऐसे अखबार और मैगजीन्स हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही वर्क करती हैं। उनका काम है, कोई सरकार आ जाओ, वो मतलब निकाल के लाती है रिपोर्ट्स, और उन पे केसेस भी हम्म। होते हैं यदि, तो वो प्रूफ करते हैं अपने उसको, अपने स्टैंड को, अपनी रिपोर्ट्स को। मतलब बहुत स्ट्रांग कल्चर है यहाँ पर सरकार के विरोध का। ऐसा नहीं हम्म। है कि आप नहीं कर सकते, या पॉलिटिक्स है, नो डाउट। जैसे जब सर ओ माय गॉड, जब सरकारें बदलती हैं तो मतलब
पीछे वाली सरकार के ऊपर जांच वगैरह ये सब तो होता है जो पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, आम आदमी पर उतने अटैक्स नहीं होते, स्पेशली मीडिया पर। तो बहुत शुक्रिया निहारिका इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने सुना, फ्रांस से बता रही थी निहारिका कि कोई लॉकडाउन नहीं है, एकदम सरासर झूठ बोला है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने। और जिन लोगों ने उनके बयान को ये कह के फैलाया है कि फ्रांस में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए हालात बहुत भयावह हैं। हुआ है फ्रांस में तो लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, पता है, फ्रांस में लॉकडाउन है इस वक्त। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।